हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अकरेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 16। सो इतना डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखते हैं ऑक्सीजन। सो 46.6% वेट बाय वेट, ये ध्यान में रखना है, ये वेट बाय वेट इज प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। Oxygen 21% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रेजेंट इन एयर। वैसे ऑक्सीजन ऑल्सो प्रेजेंट इन मेटल और जैसे बोलते हैं कि बॉक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। तो ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑल प्रेजेंट एज ऑक्साइड in earth crust and also obtained from plants. Okay, so oxygen obtained from plant by photosynthesis process during night time. Green plants, during daytime green plants absorb carbon dioxide and release oxygen. Second element is sulfur. 0.03% to 0.1% weight by weight present in earth crust. Sulfur also present in some sulfate compounds. Sulfate compounds means these both compounds are very important, asked in competitive exam. Gypsum salt, Epsom salt, prepare very well. That is calcium sulfate into 2H2O, magnesium sulfate into 7H2O, and another one is the barite, is the BaSO4. ओके, तो ये 3 सल्फेट और जो है उसमें से भी सल्फर मिलता है। उसके बाद जो है वो ट्रेस अमाउंट ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन H2S गैस, और ये H2S गैस जो है वो दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम वोल्केनो। वोल्केनो जो है उसमें जो गैस निकलती है वो H2S होती है। एंड सल्फर ऑल्सो प्रेजेंट एज अ सल्फाइड और ये है जिंक ब्लेंडी, और यू कैन से जिंक सल्फाइड। ये गैलिना मीन्स द लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, ये कॉपर पाइराइट CuFeS2. ओके, sulfur also present in some organic compounds like proteins. प्रोटीन में सल्फर होता है, गार्लिक, अनियन, मस्टर्ड, हेयर, वूल, एग, ये सब चीज़ जो है बायोलॉजिकल मटेरियल, इसमें सल्फर होता है। उसके बाद आता है सेलेनियम एंड टेल्यूरियम। तो सेलेनियम इज ऑब्टेन फ्रॉम सेलेनाइड और एंड टेलेरियम इज ऑब्टेन फ्रॉम टेल्यूराइड और। Okay, generally this both selenide and telluride ore present in sulfide ore. आगे चलते हैं। तो आज आप लोगों ने 15 ग्रुप की एग्जाम दी है। पोलोनियम, fourth element in each group is radioactive and fifth element in each group fifth element in each group is radioactive and sixth element in each group is सिंथेटिक एलिमेंट मैन मेड। 15 में हमने नहीं लिया था, वो बाद में मैंने लिस्ट करवा दिया। मॉस्कोवियम, यहाँ पे हम लेंगे लिवरमोरियम। तो पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। उसका पोलोनियम इज ऑब्टेन बाय रेडियो एक्टिव डीके। यूरेनियम और थोरियम ये दोनों रेडियो एक्टिव है, उसमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलते रहते हैं, और ये यूरेनियम और थोरियम बाद में पोलोनियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव डीके खुद भी रेडियो एक्टिव है। ओके, लिवरमोरियम ये एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो नेचुरली नहीं मिलता है, आप ध्यान में रखिएगा। लिवरमोरियम सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। उसकी हाफ लाइफ पीरियड इज द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का 10वां या 20वां भाग होता है, जल्दी से उसका हाफ लाइफ खत्म हो जाता है, वेरी शॉर्ट हाफ लाइफ पीरियड। इसका एटॉमिक नंबर है 116, एटॉमिक मास है 292 ग्राम पर मोल। यहाँ पे ये ऑकरेंस ख़त्म होता है। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। तो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट, आज ही किसी ने क्वेश्चन किया है कि पॉसिबल और कॉमन में क्या फ़र्क होता है। पॉसिबल में क्या होता है कि कितने वो इलेक्ट्रॉन थियोरिटिकली ले सकता है,
और कितने इलेक्ट्रॉन वो थियोरिटिकली डोनेट कर सकता है, वो सब है पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी को डिस्कस करते करते कौन से हमको देखने को मिलते हैं और कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट हम नहीं देख पाते हैं, तो वो बोलते हैं कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पॉसिबल कितने, जैसे कि इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है NH2 NP4, है ना, NH2 NP4। तो P में एक एक आ सकता है, दो आ सकते हैं, तो -1 NH2, और बाकी के 6 डोनेट भी हो सकते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 +6। ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट हो सकते हैं। ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक भी डोनेट ना हो तो ये एक लेके वो 7 बना सकता है, 2 लेके वो 8 कंप्लीट कर सकता है इनर्ट गैस की तरह। तो इतने पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये भी बोल सकते हैं कि -1 to +6। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि कितने कितने ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑब्जर्व होते हैं। तो ये 4 जो है वो ओनली ऑक्सीजन में ऑब्जर्व होते हैं। आप उसको समझा भी सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से। +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो है वो किसी भी एलिमेंट में नहीं दिखाई देते हैं। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर 16 का कोई भी एलिमेंट जो है वो नहीं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पे आया मोस्ट कॉमन ऑब्जर्व्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये इवन नंबर का ग्रुप है तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी इवन है। अब 15 नंबर ग्रुप चेक कर लो, ऑड नंबर का था तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी ऑड था। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन ऑब्जर्व ऑक्सीडेशन स्टेट्स है -2 +2 +4 +6, ऑल आर इवन। देखिए -2 +2 +4 +6, सिर्फ ऑक्सीजन को छोड़ के। ऑक्सीजन में है -1 एंड +1। इनमें भी +4 और +6 जनरली नॉट ऑब्जर्व इन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में ये जो है +4 +6 ऑब्जर्व नहीं होता है। और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर 16 में ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं +6। मैंने पूरा ग्रुप यहाँ पे लिख दिया है। पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी है, ठीक है, कॉमन जो दिखाई देती है, ठीक है, जो मिलती है हम कंपाउंड में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट का पूरा लिस्ट है। ऑक्सीजन का ये यहाँ पे, सल्फर का 4, सेलेनियम। तो ये ऑक्सीजन का थोड़ा अलग है। सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम का सेम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 to +6, -2 +2 +4 +6। और पोलोनियम में -2 नहीं है और +6 नहीं है, सिर्फ +2 +4 दो है। अब इसको देख के हम पीरियोडिसिटी डिसाइड करें तो पीरियोडिसिटी में डाउन द ग्रुप ऑक्सीजन टू पोलोनियम एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। -2 -2 -2 -2 यहाँ पे गायब है। लेकिन ऑक्सीजन से लेके टेल्यूरियम तक आप देखें तो -2 का जो स्टेबिलिटी जो है वो बहुत कम होती जाती है और यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। आगे हम पीरियोडिसिटी देखें इसकी, तो फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। यहाँ 6 से 2 कम हो रहा है 2, और आपको रीज़न पता है फिर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। और एक बात है कि ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही एलिमेंट के साथ दिखाता है, वो है फ्लोरीन। जैसे कि OF2 तो ऑक्सीजन का आएगा +2, O2F2 तो ऑक्सीजन का आएगा +1, और एक है OF7 तो ऑक्सीजन का आएगा +7। तो ये जो है फ्लोरीन, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। ऑक्सीजन के बारे में और एक मज़ेदार बात कि ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है पेरोक्साइड में और -0.5 दिखाता है सुपर ऑक्साइड में। जैसे कि H2O2 है, Na2O2 है, सोडियम पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ऑक्सीजन का होता है -1। हम फॉस्फोरस में से 2 ऑक्सो एसिड्स भी हमने देखे जिसमें इसका था -1। ये सुपर ऑक्साइड ग्रुप नंबर 1 में है KO2, CSO2, RbO2, जैसे कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो इसमें ऑक्सीजन का होता है -0.5, और ऐसे भी लिख सकते हैं -1/2। अब आप देखें तो सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ क्लोराइड एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ फ्लोराइड। जैसे ये सल्फर है तो SCl4, तो ये +4, ये SF6 +6। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि ये SF6 है तो यहाँ SCl6 क्यों नहीं आता है।
सल्फर की साइज के हिसाब से ये क्लोरीन 4 ही यहाँ पे एडजस्ट हो पाते। फ्लोरीन की साइज छोटी है तो 6 इन द सराउंडिंग एरिया ऑफ सल्फर 6 कैन बी एडजस्टेड। ठीक है, जितने छोटा साइज का मूल्य एटम है तो ज़्यादा ब्राउन में रहेंगे। क्लोरीन फ्लोरीन से बड़ा है तो 6 नहीं आएंगे, 4 ही आएंगे। तो SCl4 पॉसिबल, SCl6 नॉट पॉसिबल, SF6 यहाँ पे +6, यहाँ पे +4। आगे चलते हैं। अब सब एलिमेंट को देखो इन ऑल एलिमेंट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। सभी एलिमेंट में +2 है, टेबल में आप देख सकते हो। फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर +2 +4। सल्फर से लेके पोलोनियम तक सब में +2 एंड +4। एंड पोलोनियम जो है हार्डली शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। वैसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसका पोलोनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हम देख सकते हैं, नहीं दिखाई देता है जनरली। तो आपको एक क्वेश्चन ये भी रहेगा कि वो लिवरमोरियम के बारे में कुछ बताइए। तो लिवरमोरियम की ये प्रॉपर्टी हम स्टडी नहीं करते। जो एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं और सिंथेटिक होते हैं उनकी जो ये प्रॉपर्टी है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, उसकी केमिस्ट्री अलग टाइप की होती है, वो हम न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो लिवर मोरियम के बारे में यहाँ पे इसकी केमिस्ट्री आगे नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास ये थोड़ा याद रखना है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।